जय श्री राधे। जय श्री राधे। आप देख रहे हैं ज्ञान शक्ति। साधन और भगवत कृपा। जय श्री राधे। राधे राधे। साधन और भगवत कृपा। आपका कृपा पात्र मिले बहुत दिन हो गए। मैं यहाँ बाढ़ पीड़ितों के काम में लगा था। फिर क्षण में कलकत्ते चला गया। वहाँ बहुत दिन लग गए। स्वभाव दोष तो है ही। इन्हीं सब कारणों से पत्र का उत्तर लिखने में देर हो गई। क्षमा करें। आप मुझको गुरु कृपा से देखते हैं। इस विषय में मेरा यह निवेदन है कि आप ऐसा मानकर बड़ी भूल कर रहे हैं। मैं साधारण मनुष्य हूँ और किसी दूसरे का जिम्मा लेने में अपने को असमर्थ देखता हूँ। गुरु तो वह हो सकता है जो स्वयं दोष रहित हो और जिसमें परमात्मा की प्रदान की हुई ऐसी प्रबल सात्विक शक्ति हो जिसके द्वारा वह शिष्य के किसी प्रयास की अपेक्षा न रखकर अनायास ही उसके समस्त दोषों का नाश करके उसे परम पद पर पहुंचा दे। मैं तो स्वयं अपने अंदर ऐसे दोषों को देखता हूँ जिनसे छूटने के लिए मुझे बार बार प्रयास करना पड़ता है। ऐसी हालात में मैं किसी पुरुष का गुरु बनकर उसका जिम्मा लेता हूँ तो शायद उसके साथ विश्वासघात करता हूँ और अपने को भी धोखा देता हूँ। इसलिए आप मुझे गुरु ना मानकर एक मित्र ही मानिए। आप चाहेंगे तो मैं अपनी तुच्छ बुद्धि के अनुसार आपको सलाह देने की चेष्टा अवश्य करूँगा। आपने लिखा कि मुझसे जितना जो कुछ साधन बनता है मैं लगन से करता हूँ। उससे भी नहीं चुराता, परंतु उससे अधिक बनता ही नहीं। इसके लिए क्या करूं? सो मेरी समझ में तो यही आता है कि मनुष्य इससे अधिक और कुछ कर भी नहीं सकता। वह जी ना चुरा कर लगन के साथ जितना बन सके उतना किए जा, तो शेष सब भगवान आप ही करा लेते हैं। परंतु इतना याद रखें कि साधन या पुरुषार्थ के बल पर भरोसा ना रखें। भरोसा रखना चाहिए भगवान की अनंत कृपा पर ही। किसी भी साधन के मूल्य पर भगवान या भगवत प्रेम नहीं खरीदा जाता। भगवान या भगवत प्रेम अमूल्य निधि है। उसकी कीमत कोई चुका ही नहीं सकता। भगवान जब मिलते हैं, जब अपना प्रेम देते हैं, तब केवल कृपा से ही वे देखते हैं पाने वाले की चाह को और उसकी लगन को। यदि उसकी चाह सच्ची और अनन्य होती है और यदि वह अपनी शक्ति भर तत्परता के साथ लगा रहता है तो भगवान अपनी कृपा के बल से उसके सारे विघ्नों का नाश करके बड़े प्यार से उसको अपनी देख रेख में रख लेते हैं और स्वयं अपने निज स्वरूप से उसके योगक्षेम का वहन करते हैं। कृत्रिमता या धोखा नहीं होना चाहिए और अपनी शक्ति भर कमी नहीं होनी चाहिए।
फिर चाहे साधन हो बहुत थोड़ा ही, वही भगवत प्रसाद की प्राप्ति के लिए काफी होता है। और भगवत प्रसाद उसकी कमी को आप ही पूर्ण कर लेता है। साधन पर जोर तो इसलिए दिया जाता है कि मनुष्य भूल से कहीं आलस्य, प्रमाद और आकर्मण्यता को ही निर्भरता न मान बैठे, कहीं तमोगुण को ही गुणातीत अवस्था न समझ ले। जो यथार्थ में भगवान पर निर्भर करते हैं, उनके लिए किसी साधन का कोई मूल्य नहीं है। उनके तो सारे कार्य भगवत प्रसाद से ही होते हैं और वह ऐसे विलक्षण होते हैं कि भी किसी भी साधन से वैसे होने की संभावना नहीं है। कहाँ भगवत कृपा और कहाँ मनुष्यकृत तुच्छ साधन। आपके मन में भगवत जन के फल स्वरूप कुछ भी पाने की इच्छा नहीं है। आप भजन के लिए ही भजन करना चाहते हैं, यह बहुत ही ऊंची बात है। बदला पाने की इच्छा ही निर्बलता, शिथिलता, व्यभिचार भाव की उत्पत्ति करती है। भजन यदि भजन बढ़ाने के लिए ही, भजन के उत्तरोत्तर विशुद्ध और अन्यन होने के लिए ही किया जाए तो वैसा भजन बहुत ही ऊंची चीज होती है। वैसे भजन के सामने मुक्ति की तुच्छ समझी जाती है, परंतु ऐसा भजन भी भगवत कृपा के बल से भगवत कृपा के बल से ही होता है। भजन में कहीं अहंकार न आवे, अहंकार से बड़ी बाधा उत्पन्न होती है। भजन में तो आसक्ति होनी चाहिए। भजन से उकताते नहीं हैं, यह बड़ी अच्छी बात है। उकताता वही है जो जल्दी ही किसी फल की इच्छा से भजन करता है या जिसके भजन में श्रद्धा और अनुराग का अभाव होता है। श्रद्धा और अनुराग के साथ निष्काम भजन करने वाला क्यों उबने लगा? बस करते जाइए, करते जाइए, कभी थकिए मत। परंतु किसी बात की अपेक्षा ना रखिए। प्रतीक्षा करनी ही हो तो कीजिए, एकमात्र भगवत कृपा की। विश्वास कीजिए, भगवत कृपा तो आप पर पूर्ण और अनंत है ही, वह तो सभी पर है। आप जितना जितना उसका अनुभव कर पाते हैं, उतना उतना ही आप अपने को सुरक्षित और निर्भय पाते हैं। उतना उतना ही आपका भजन बढ़ता है और जितना जितना विशेष अनुभव करेंगे, उतनी उतनी ही आपकी निर्भरता, निर्भयता और भजनशीलता बढ़ती चली जाएगी। राधे राधे, राधे कृष्ण, श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं ज्ञान शक्ति।